Hi student, I am Sarvan and you are watching your YouTube channel Sarvan Commerce Classes। आज हम 12th का सिलेबस देखेंगे फॉर अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी को कितने भाग में बांटा गया, कितने बुक आते हैं, कौन कौन से बुक हैं, उस बुक्स में क्या क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, इसी चीज का डिस्कस हम करेंगे। कौन कौन सा टॉपिक है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी को जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो पार्ट ए जो है वो 60 मार्क्स कंटेन करता है और पार्ट बी जो है वो आपका 20 मार्क्स कंटेन करता है। जिसमें पार्ट ए में जो है, पार्ट ए को 3 यूनिट में डिवाइड किया जा सकता है, पर हम उसे 2 यूनिट में ही किए हैं। यूनिट फर्स्ट है पार्टनर्स और यूनिट 2 जो है वो है आपका एनपीओ एंड कंपनी। पार्टनर्स में कौन कौन सा चैप्टर आता और एनपीओ एंड कंपनी में कौन कौन सा चैप्टर आता, इस पे हम पहले डिस्कस करेंगे। साथ ही पार्टनर्स में जो फर्स्ट चैप्टर आता है वो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, जिसे हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म भी कह सकते हैं, बेसिक कंसेप्ट के नाम से भी जान सकते हैं। अब आइए सबसे पहला नंबर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? फर्स्टली व्हाट इज पार्टनरशिप, फीचर्स, हाउ मच पार्टनर्स इन अ फॉर्म, ये सारे चीज की जानकारी हम आपको पार्टनरशिप फॉर्म, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म में पढ़ाएंगे। सेकेंड चैप्टर आती है गुडविल। गुडविल जो है ये सेकेंड चैप्टर है और बहुत सारे बुक्स में या बहुत सारे टीचर्स का कहना भी होगा कि ये गुडविल चैप्टर जो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में इंक्लूड होता है। बट हम क्या किए हैं, दोनों चैप्टर को अलग अलग हाईलाइट किए हैं। ठीक है, फर्स्ट गुडविल। गुडविल होता क्या है, गुडविल का जो नेचर्स है वो क्या है, गुडविल कैलकुलेट कैसे करते हैं, गुडविल चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे बनाना है, ये सारे वीडियोस के माध्यम से हम आपको बताएंगे। फिलहाल तो हम आपका सिलेबस पे हाईलाइट कर रहे थे और लिख भी चुके हैं, उन सारे पॉइंट को हम हाईलाइट करेंगे, आप देखिएगा। और कौन सा पार्ट जो है आपका कितने मार्क्स का आता है वो भी आप समझ लीजिएगा। पॉइंट थर्ड है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जो भी पार्टनर्स एक फॉर्म का होता है उस पार्टनर्स के बीच में जब भी एग्रीमेंट बनता है, एग्रीमेंट ओरल एंड रिटन दोनों हो सकता है, डिपेंड करता है जो पार्टनर्स फॉर्म को स्टार्ट करना चाहते हैं वो किस वे से करना चाहते हैं, ओरल वे से करना चाहते हैं या फिर रिटन वे से। तो जिस वे से भी करें उन दोनों के बीच में एक रेशियो प्रॉपर होता है, उन रेशियो में कुछ चेंजेस भी आप कर सकते हैं। आप जो है चेंज इन प्रॉफिट रेशियो को हम लोग नॉर्मली बिहार बोर्ड के बुक्स में देखिएगा द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के नाम से भी इंडिकेट करते हैं। साथ ही आइए इसके बाद जो चैप्टर आएगा वो आपको आएगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर्स। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर्स में सिंपल सी बात है, हम ये पढ़ेंगे कि किसी भी फॉर्म्स में किसी पार्टनर्स को एडमिट क्यों की जाती है, कैसे किया जाता है। जब तक कि दो पार्टनर्स सहमत ना हो, एग्री ना हो, तब तक उसमें किसी पार्टनर्स को एंट्री नहीं दी जाती है। तो ये सारे पॉइंट्स बाय टॉपिक वाइज हम आपको पढ़ाएंगे, टॉपिक वाइज हम आपको बताएंगे। फिलहाल सिलेबस है इसलिए ज्यादा डिस्कस इस टॉपिक पे नहीं करेंगे। आइए सेकंड है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर्स। तो रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर्स में ये दो अलग अलग चैप्टर हैं, बट हमने क्या किया कि दोनों चैप्टर को एक साथ इंक्लूड करके यहाँ पे दिखा दिए हैं। तो ये कंफ्यूज मत होइए कि सर आपने एक ही साथ दिखा दिया कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स एंड डेथ ऑफ पार्टनर्स एक ही होता है, नहीं। ये न्यू सिलेबस के अनुसार बुक में दो पार्ट डिवाइड किया गया है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स एक चैप्टर है और डेथ ऑफ पार्टनर्स दूसरा चैप्टर है, जिसमें हम ये क्लियर करेंगे कि रिटायरमेंट किस कंडीशंस में पार्टनर्स फॉर्म से करता, डेथ तो क्लियर ही है, जो बुजुर्ग व्यक्ति होंगे, जो बूढ़े कैटेगरी के ओल्ड मैन होंगे वो तो डेथ करेगा ही,
तो क्लियर है, रिटायरमेंट एक कंडीशंस पे होता है, या तो उसको किसी फॉर्म में बेस्ट अपॉर्चुनिटीज मिल जाता है तो वो इस फॉर्म को लीव कर सकता है, बस जो कंडीशंस है, जो नॉर्म्स है, उस नॉर्म्स को उसे फॉलो करना पड़ेगा, बिना नॉर्म्स को फॉलो किए वो फॉर्म को छोड़ के नहीं जा सकता। डेथ में क्लियर है कि जब कोई भी व्यक्ति का अचानक मौत हो जाए या फिर वृद्धावस्था में हो तो उस कंडीशन में वर्क करने का लायक नहीं होता है, तो या फिर किसी भी डिजीज के कारण उसका डेथ हो जाता है तो वो डेथ ऑफ पार्टनर्स में ये बताएंगे कि किसी भी पार्टनर्स को यदि डेथ हो जाता है तो डेथ के कंडीशंस में हम क्या क्या एडजस्टमेंट करते हैं, क्या क्या उसका जो शेयर्स होता है कैसे देते हैं नहीं देते हैं, वो हम सारे चैप्टर वाइज आपको डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट और लास्ट जो होता है पार्टनरशिप फॉर्म का पॉइंट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनर्स चैप्टर का लास्ट चैप्टर है, और ये टोटल पॉइंट्स जो आप देख रहे हैं, ये पार्ट ए का यूनिट फर्स्ट जो देख रहे हैं, ये टोटल आपका 30 मार्क्स का एग्जाम कंटेन करती है। ये टोटल पार्ट ए कितना है, पार्ट ए का यूनिट फर्स्ट 30 मार्क्स कंटेन करती है। और आते हैं पार्ट ए का यूनिट 2 पे। यूनिट 2 जो है आपको एनपीओ एंड कंपनी है। एनपीओ आप फर्स्ट पॉइंट आप देख रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ। एनपीओ मींस क्या होता है, वो संस्था, वो ऑर्गेनाइजेशन जिसका जो इंटेंशन जो होता है, जो एम्बिशंस होता है, नॉट अ अर्निंग प्रॉफिट होता है। सिंपल, हम किसी भी कार्य को करेंगे और मेरा इंटेंशन प्रॉफिट अर्न करना ना हो तो वह कार्य नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, यदि मेरा इंटेंशन या दूर दूर तक मेरा कोई भी व्यूज है, सोच जो है, यदि प्रॉफिट अर्न करना होता है तो वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहता है। सो पॉइंट फर्स्ट क्या था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ। एंड सेकेंड पॉइंट है कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंट में क्लियर है, कंपनी का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन के बाद इश्यू ऑफ शेयर आपको मिलेगी, इश्यू ऑफ शेयर के बाद इश्यू ऑफ डिवेंचर होगा, इश्यू ऑफ डिवेंचर का रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर होगा। तो यूनिट 2 में, इसमें 3 यूनिट में था, पहले बोल चुके हैं, इसको हम 2 यूनिट में कन्वर्ट करके हम आपको बता रहे हैं। तो फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ, जिसका मेन इंटेंशन ऑब्जेक्ट होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट अर्निंग। एंड सेकंड है आपका कंपनी अकाउंट में। कंपनी अकाउंट में आपका व्हाट इज कंपनी, ये इंट्रोडक्शन चैप्टर हो जाएगा। सेकंड हो जाएगा इश्यू ऑफ शेयर, उसके बाद इश्यू ऑफ डिवेंचर, नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो आपका हो जाएगा रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो ये आपका रहा यूनिट 2 का 5 to 6 पॉइंट, जो कि आप ये पूरा पॉइंट जो है ये भी आपको 30 मार्क्स का कंटेंट 30 मार्क्स का कंटेंट होता है। यानी कि देखा जाए तो ये पार्ट ए जो है 60 मार्क्स कवर कर लेती है, यूनिट फर्स्ट में 30 एंड यूनिट 2 में 30, टोटल 60 मार्क्स कंटेन कर ली। अब आते हैं पार्ट बी की ओर। तो पार्ट बी की ओर में, बी में भी जो है 5-6 चैप्टर आपको पढ़ना है। चैप्टर में फर्स्ट आपको दिखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखा गया, आप लोग लिख सकते हो या फिर हम कर देते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। उसके बाद आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनालिसिस, फाइनेंस कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। ये कंपैरेटिव बैलेंस शीट हो या हम कह सकते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट या कंपैरेटिव बैलेंस शीट भी कह सकते हैं, इवन कॉमन साइज स्टेटमेंट हो कह सकते हैं। तो ये दोनों जो चैप्टर है ये क्या, कंपैरेटिव स्टेटमेंट यह इंडिकेट करती है कि हम जिस बिजनेस को करते हैं उस बिजनेस का प्रीवियस ईयर कितना कैपिटल इन्वेस्ट था, प्रीवियस ईयर कितना एक्सपेंसेस था प्रोडक्शन में, प्रीवियस ईयर कितना हम इनकम अर्न किए हैं, करेंट ईयर में कितना कैपिटल इन्वेस्ट है, कितना एक्सपेंसेस है, कितना अर्निंग किए। इन दोनों ईयर्स को कंपेयर करने के लिए हम लोग को कंपैरेटिव स्टेटमेंट पढ़ना पड़ता है। एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट नॉर्मली कंपेयर का ही एक पार्ट है, बट उसमें डिफरेंस को इंडिकेट करते हैं कि हमने यदि 1 लाख रुपया
प्रीवियस इन्वेस्ट किया तो प्रॉफिट 50,000 होगा, यानी कि कंपेयर टू कैपिटल प्रॉफिट हम कितना अर्न कर रहे हैं, तो वो इंडिकेट करने के लिए कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाते हैं। इवन अकाउंटिंग रेशियो क्लियर है, जितने भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, जो रेशियो कन्वर्ट करते हैं, रेशियो प्रिपेयर करते हैं, जैसे डेब्ट इक्विटी रेशियो हो गया, रेंट रेशियो हो गया, लिक्विड रेशियो हो गया, ये सब हम अकाउंटिंग रेशियो के माध्यम से पढ़ेंगे। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट आप क्लियर है, कैश फ्लो स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे एक क्वेश्चन 6 to 8 मार्क्स का प्रत्येक एग्जाम में पर ईयर पूछा ही जाता। तो ये आपका टोटल पार्ट बी, जो कि आपको एग्जाम कंटेन करती है 20 मार्क्स का। अब टोटल ओवरऑल देखा जाए तो आपको टोटल एग्जाम जो है कंडक्ट होता है 80 मार्क्स का। वीडियो अपलोड होती है 80 मार्क्स का होता, और जो 20 मार्क्स होता वो आपको प्रैक्टिकल कॉलेज से मिल जाता। 20 मार्क्स आपको जो है स्कूल कॉलेज जहां से भी आपका एडमिशन है वहां से मिल जाता। तो ये टोटल अगर देखा है तो 100 मार्क्स का, बट हम लोग को प्रिपेयर कितना करना है, स्टडी कितना करना, 80 मार्क्स और 20 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल मिल जाता। थैंक यू फॉर वॉचिंग सर्वेंट कॉमर्स क्लासेस। थैंक यू।